आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश की और इस मॉनेटरी पॉलिसी में ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच जीडीपी का अनुमान बढ़ाते हुए महंगाई को काबू में लाने के लिए कॉन्फिडेंट होते हुए ब्याज दरों में लगातार छठी बार किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। जी हाँ, ये छठी पॉलिसी थी जब आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया पॉलिसी में। क्या रही खास बातें बता दूं, ब्याज दरों में बदलाव नहीं, लेकिन और 6.5% पर ब्याज दरें रखी है स्थिर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 मेंबर इस बात पर सहमत थे कि ब्याज दरें ना घटाई जाए, लेकिन अकोमोडेटिव रुख वापस लेने पर भी आम राय है। वो 6 में से 5 सदस्य ये चाहते हैं कि धीरे धीरे इस रुख में बदलाव लाया जाए। इसके अलावा खाने पीने की महंगाई दर आरबीआई गवर्नर के लिए अब भी सरदर्द और चिंता बनी हुई है, वहीं पर दिक्कत है। तो आज की पॉलिसी में जो कुछ एक नेगेटिव चीज है उसमें एक ये कि फूड इन्फ्लेशन को लेकर गवर्नर साहब अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है वो देखिए, जीडीपी ग्रोथ के अनुमान बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 में, यानी कि ये मार्च में जो हमारा साल खत्म होगा, इसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.3% किया है। पिछली पॉलिसी में हम बात कर भी रहे थे क्यों गवर्नर साहब अनुमान नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा विजिबिलिटी है। 7% से 7.3% और लगातार 3 साल हम 7% के ऊपर की जीडीपी ग्रोथ दिखाएंगे, ये उनका कहना है। इसके अलावा पहली तिमाही इस वित्त वर्ष में जो नया शुरू होगा, वित्त वर्ष 2025 यानी कि अप्रैल से लेकर जून 2024 की, इसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान अच्छा बढ़ाया, आधा परसेंट 6.7% से बढ़ाकर उन्होंने 7.2% किया है। ये एक और अच्छी खबर है। अब आइए महंगाई पर। महंगाई का अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए 5.4% पर स्टेबल रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं। वित्त वर्ष 2025 के लिए, अगले साल के लिए 4.5% यानी कि लगभग 1% महंगाई में कमी आती दिखेगी। तो आरबीआई का जो टारगेट है 4% का, उसके करीब पहुंचते हुए हम नजर आएंगे। पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून 2024 के लिए महंगाई का अनुमान घटाकर 5.2% से 5% किया है, यानी कि थोड़े से आने वाले समय में थोड़ी महंगाई घटनी चाहिए। अगर किसी एक बात को और लेकर निराशा है तो वो ये कि लिक्विडिटी घटाने के लिए, माफ कीजिएगा, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए। तो जो अतुल जोशी साहब और सौगत भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि उसमें कोई बदलाव वो करेंगे नहीं, उन्होंने किया भी नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है कि कुछ न कुछ आपको बताया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पर एफर्ट्स लिए जाएंगे। एक और बेहद खास बात है जो इस पॉलिसी में, जो मैं आपके सामने रख दूं, जो कंज्यूमर्स के लिए है, आपके हमारे लिए, बैंकों को लोन के अलावा और जो कुछ भी चार्जेस वो लेते हैं वो सभी ब्याज दरों में जोड़कर बताने होंगे। यानी कि बैंक्स के लिए और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए ये हिडन चार्जेस लेने का सिस्टम अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सभी रिटेल और एमएसएमई लोन्स को ग्राहकों को केएफएस देने होंगे। तो बैंक्स के लिए हिडन चार्जेस कई बार लगाए जाते हैं, लोन्स वगैरह या आप कोई भी फैसिलिटी लेते हैं तो आपको पता होता है कि बताए कुछ जाते हैं, लिए कुछ जाते हैं। तो अब ये सारे चार्जेस ब्याज दरों में जोड़कर बताने होंगे। तो अदर इनकम का आंकड़ा जो आप आय में देखते हैं बैंक्स में, अब वो धीमे धीमे कम होने वाला है। तो ये सारा का सारा पॉलिसी का पूरा लबोलुबाब। बाजार स्टेबल है, निफ्टी ऊपरी स्तर से घटकर एकदम फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी घटा जरूर है लेकिन अभी भी 46,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मजबूत है पॉलिसी के बाद, लेकिन निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ इस वक्त नजर